जय श्री राम। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। इससे पूर्व जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को आकर्षित करता है, ये हमने पढ़ा। 6 इंद्रियां मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां नाक, कान, आँख, जिह्वा और त्वचा, जिनसे हम बाहरी विषयों का ज्ञान कर रहे हैं। और मन के अंतर्गत बुद्धि भी शामिल है, तो वो इन सबको आकर्षित कर लेता है जब जीवात्मा एक शरीर से बाहर निकलता है। अब कहा है कि यह जीवात्मा मन सहित 6 इंद्रियों को किस समय, किस प्रकार और किस लिए आकर्षित करता है, तथा वे मन सहित 6 इंद्रियां कौन कौन हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर अब 2 श्लोकों में इसका उत्तर दिया जाता है। श्लोक संख्या 8। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्यात्। शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाश्यात्। आश्यात का शाब्दिक अर्थ है गंध के स्थान से। तो इसका अर्थ है कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। प्रश्न है यहाँ आशयात पद किसका वाचक है, तथा गंध और वायु के दृष्टांत की चरितार्थता किस प्रकार है। उत्तर है कि आशयात पद यहाँ जिन जिन वस्तुओं में गंध रहती है, उन पुष्प, चंदन, केसर और कस्तूरी आदि वस्तुओं का वाचक है। आशयान गंध कहाँ निवास है रहती है, तो पुष्प है, चंदन है, केसर है। उन वस्तुओं में से गंध को ले जाने की भांति मन सहित इंद्रियों को ले जाने के दृष्टांत में आशय यानी आधार के स्थान में स्थूल शरीर है और गंध के स्थान में सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि पुष्प आदि गंधयुक्त पदार्थों का सूक्ष्म अंश गंध ही है और इस स्थूल शरीर का अंश सूक्ष्म शरीर है। यहाँ वायु स्थान में जीवात्मा है। जैसे वायु गंध को एक स्थान से उड़ाकर ले जाता है और दूसरे स्थान में स्थापित कर देता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राणों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर को एक स्थूल शरीर से निकालकर दूसरे स्थूल शरीर में स्थापन कर देता है। दूसरा प्रश्न है यहाँ एतानी पद किनका वाचक है और जीवात्मा को ईश्वर कहने का क्या अभिप्राय है। एतानी का अर्थ है इन मन सहित इंद्रियों को। एतानी यह पद मन सहित 5 ज्ञानेंद्रियों का वाचक है। मन अंतःकरण का उपलक्षण होने से बुद्धि का उसमें अंतर्भाव है, बुद्धि इसी में निहित है। और 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राणों का अंतर्भाव ज्ञानेंद्रियों में है। अतः यहाँ एतानी पद इन 17 तत्वों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर का बोधक है। जीवात्मा को ईश्वर कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यह इन मन, बुद्धि के सहित समस्त इंद्रियों का शासक और स्वामी है, इसलिए इनको आकर्षित करने में समर्थ है। प्रश्न है यत पद का 2 बार प्रयोग करके उत्क्रामति और अवाप्नोति इन 2 क्रियाओं से क्या भाव दिखलाया है। उत्क्रामति का शाब्दिक अर्थ है त्याग करता है और अवाप्नोति का शाब्दिक अर्थ है प्राप्त होता है। तो यत शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ। यत का शाब्दिक अर्थ है जिस। इस श्लोक तो इसका उत्तर है कि एक यत पद जिसको यह जीव त्याग देता है उस शरीर का वाचक है, और दूसरा यत जिसको यह ग्रहण करता है उस शरीर का वाचक है।
यही भाव दिखलाने के लिए यत पद का 2 बार प्रयोग करके उत्क्रामति और अवाप्नोति इन 2 क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। शरीर का त्याग करना उत्क्रामति का और नवीन शरीर का ग्रहण करना अवाप्नोति क्रिया का अर्थ है। प्रश्न है कि आत्मा का स्वरूप तो दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में अचल माना गया है, फिर यहाँ संयाति क्रिया का प्रयोग करके उसके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? इसका उत्तर है कि यद्यपि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश होने के कारण वस्तुतः नित्य और अचल है, उसका कहीं आना जाना नहीं बन सकता, तथापि सूक्ष्म शरीर ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अंतःकरण के साथ इसका संबंध होने के कारण सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में, स्थूल ये जो देह पिंड है, ये जो मिट्टी का पिंड है, जीवात्मा का जाना सा प्रतीत होता है। इसलिए यहाँ संयाति क्रिया का प्रयोग करके जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना बतलाया गया। दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। श्लोक संख्या 9, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनः च अयम विषयानुपसेवते। अर्थात यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। प्रश्न है कि जीवात्मा का श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के सहित मन को आश्रय बनाना क्या है और इनके सहारे से ही जीवात्मा विषयों का सेवन करता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जीवात्मा का अंतःकरण और इंद्रियों के साथ अपना संबंध मान लेना ही उनको आश्रय बनाना है। जीवात्मा इनके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। नेत्र से ही हम बाहरी दृश्य देखते हैं, नाक से ही हम सूंघते हैं विभिन्न गंध। इस कथन का यह भाव है कि वास्तव में आत्मा न तो कर्मों का कर्ता है और न उनके फल स्वरूप विषय एवं सुख दुख आदि का भोक्ता ही है, किंतु प्रकृति और उसके कार्यों के साथ जो उसका अज्ञान जनित अनादि संबंध है। कैसा संबंध है? अज्ञान जनित, जो अज्ञान से पैदा हुआ है, अनादि, प्रारंभ से नहीं है, अस्थायी है। उसके कारण वह कर्ता, करने वाला और भोक्ता, भोगने वाला बना हुआ है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी कहा है कि प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों को भोगता है। श्रुति में भी कहा है, आत्मेन्द्रियम मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः, अर्थात मन बुद्धि इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही ज्ञानी जन भोक्ता ऐसा कहते हैं। भोक्ता वास्तव में है कौन? आत्मा, किंतु मन बुद्धि और इंद्रियों से युक्त जो है वही आत्मा। श्लोक संख्या 10 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।